अस्सलाम वालेकुम बच्चा, मैं हूं साहिल मिसबाही और आप लोग देख रहे हैं मिसबाही एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है, इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो आया था उसमें मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने उर्दू कवायद का 5 हिस्सा को दर्शाया था। पूरे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैंने बताया था। और आज इससे आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा जिससे कि बोर्ड में हमारा एग्जाम लिया जाए, चाहे वो स्टूडेंट 10th के हो या 12th के हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग इस क्लास को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पढ़ा था उर्दू कवायद का 5 हिस्सा होता है। नंबर 1 इल्मे हिज्जा, नंबर 2 इल्मे सर्फ, नंबर 3 इल्मे नहव, नंबर 4 इल्मे बलागत, नंबर 5 इल्मे उरूस। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा कि 2 नंबर में मैंने इल्मे सर्फ को पढ़ा था, है ना। इल्मे सर्फ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो लफ्ज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इसी तरीके से लफ्ज का जो है टाइप्स है, यानी लफ्ज का कितने हिस्सा है, तो 2 हिस्सा है ना। लफ्ज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 है लफ्ज मौजू और दूसरा नंबर में क्या है, लफ्ज मुहमल। तो बड़े बेहतरीन अंदाज में समझेंगे कि लफ्ज मौजू किसको बोलते हैं। लफ्ज मौजू ऐसा लफ्ज को बोलते हैं जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, कोई ना कोई अर्थ हो, यानी जिसका मीनिंग पता चलता हो, उसको क्या बोलते हैं, लफ्ज मौजू। एग्जाम्पल लेते हैं, चाय पीने वाला चीज है भाई, इसका मीनिंग पता चलता है, लेकिन वाय का पता चलता है क्या, नहीं। तो चाय क्या हो जाएगा, लफ्ज मौजू हो जाएगा, और वाय ये क्या होगा, लफ्ज मुहम्मल हो जाएगा। जैसे हम लोग नॉर्मली बातचीत करते हैं, बोलते हैं चलो कपड़ा वपड़ा पहन ले, तो कपड़ा का मीनिंग तो समझ में आता है, लेकिन वपड़ा का नहीं आता है। तो कपड़ा क्या हो जाएगा, लफ्ज मौजू हो जाएगा, और वपड़ा वपड़ा क्या होगा, लफ्ज मुहम्मल। खाना वाना, खाना का मीनिंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन वाना का नहीं आ रहा। तो खाना क्या होगा, लफ्ज मौजू, और वाना क्या होगा, लफ्ज मुहम्मल। तो यहां तक आप लोग क्लियर है। मैं एग्जांपल लिख दिया हूं, चाय रोटी कपड़ा। जैसे मुहम्मल में क्या लिखा हूं मैं, वाय वोटी और वपड़ा। तो इसी तरीके से लफ्ज मुहम्मल यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि इसका मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, लफ्ज मौजू को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कलमा और नंबर 2 क्या है, कलाम। तो चलिए हम लोग बहुत बेहतरीन अंदाज में इसको समझते हैं कि कलमा किसको बोलते हैं। सिंगल लफ्ज को क्या बोलते हैं, कलमा बोलते हैं। सिंगल लफ्ज को क्या बोलते हैं, कलमा बोलते हैं। और 2 या 2 से अधिक लफ्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कलाम बोलेंगे उसको। जैसे कि लिखना, ये क्या हो जाएगा, कलमा ही तो होगा, क्योंकि एक बार में हम लोग बोल रहे हैं। हंसना रोना धोना खाना पीना, ये सब क्या हो जाएगा, तो कलमा होगा। कलाम क्या होगा, हंसना हंसना हंसाना, रोना रुलाना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लिख दिया हूं हंसना हंसाना, क्योंकि 2 लफ्ज आ रहा है ना इसमें, तो 2 या 2 से अधिक लफ्जों को हम लोग कलाम बोलेंगे। रोना रुलाना, लिखने वाला, क्योंकि 2 लफ्ज आ रहा है, 2 से अधिक या 2 लफ्ज आए जिसमें, उसको क्या बोलेंगे, तो कलाम बोलेंगे। और 1 लफ्ज वाले को क्या बोलते हैं, कलमा बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं लिखा हूं फेल, फाइल और मफूल। इस तीनों चीज को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझेंगे, क्योंकि यहां से हर एक साल एग्जाम में सवाल पूछता है, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th का स्टूडेंट हो। माय डियर स्टूडेंट, इसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम लोग समझते हैं कि फेल, फाइल और मफूल क्या है। फेल बोलते हैं वर्ब, क्रिया, काम को क्या बोलते हैं, फेल को। काम करना ही क्या है, हम जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये काम जो हो रहा है, इसी को तो फेल बोलते हैं। और फाइल किसको बोलेंगे, काम करने वाले को। हम काम कौन सा कर रहे हैं, जो कर रहा है काम, जो आदमी, उसी को क्या बोलेगा, फाइल। यानी काम करने वाले को क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, और काम को फेल बोलते हैं। और तीसरा नंबर में क्या है, मफऊल। हम काम जो कर रहे हैं, मेरा काम करने का असर कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेलने का काम हो रहा है, और खेल कौन रहा, हम रहे हैं, लेकिन खेलने का असर किस पर पड़ रहा है, क्रिकेट पर पड़ रहा है ना भाई। तो क्रिकेट को क्या हो जाएगा, मफूल होगा। तो काम करने का असर जिस पर पड़े वो क्या होगा, मफूल होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख चुका हूं यहां पर कि महमूद क्रिकेट खेल रहा है। महमूद क्रिकेट खेल रहा है, तो महमूद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, यानी कि फाइल हो जाएगा, क्योंकि इसमें काम करने वाला कौन है, तो महमूद है। और क्रिकेट खेल रहा है, खेलने का काम तो हो रहा है ना, काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो ये खेलने का जो काम हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा। और खेलने का असर किस पर पड़ रहा है, माय डियर स्टूडेंट, खेलने का असर पड़ रहा है क्रिकेट पर। तो ये क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, मफूल होगा, क्योंकि खेलने का जो असर पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, क्रिकेट पर पड़ रहा है। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा हूं, जिसमें कि महमूद क्रिकेट खेल रहा है में क्रिकेट क्या है, जरा बताइएगा कमेंट में कि महमूद क्रिकेट खेल रहा है में क्रिकेट क्या होगा। नंबर ए फेल, नंबर 2 फाइल, नंबर 3 मफूल, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका सटीक आंसर ये होगा कि महमूद क्रिकेट खेल रहा है में क्रिकेट क्या होगा, खेलने का असर किस पर पड़ रहा है, क्रिकेट पर। असर जिस पर पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मफूल बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आपका सटीक आंसर यही है। सो आई होप कि आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो को लाता रहूं। और अपने दोस्तों यारों को भी हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि उसको भी हमारे वीडियो से लाभ मिले और उसको भी फायदा हो।